हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती में कोई भी सूचना समय से पहले नहीं दी जाती है। अगर उनको कोई सूचना जारी करना है तो वो उसी दिन जारी करेंगे जिस समय सब कुछ हो रहा होगा। ये नहीं कि 2-4 दिन पहले हमें बता दिया जाए। उसी संबंध में एक सूचना और जारी हुई है, उसको बताने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं, डीवी में जा रहे हैं या आज करा चुके हैं, उनके संबंध में आज एक सूचना शिक्षा विभाग जारी करता है। सब्जेक्ट क्या है उसमें? बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों के काउंसलिंग के संबंध में। तो ये है, मतलब जो काउंसलिंग में मिस्टेक हो रही है, त्रुटि हो रही है, उसका एक उपाय इन्होंने दिया है। तो ये समझ लीजिए। हालांकि आप लोग मेरी आवाज़ देख रहे होंगे बहुत दबी हुई आ रही है, तो ये सब आप लोग की ही देन है। कल से मैं लगभग जब से रिजल्ट आया है कम से कम 4-5 हज़ार कॉल उठाकर जवाब दे चुका हूँ, इसलिए मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा और कमेंट में अपना प्यार दिखाते रहिएगा जैसा कि आप लोग दिखा रहे हैं। तो लिखा है इसमें महाशय, सच में आप लोग महाशय ही हैं जो लोग लेटर जारी करते हैं। महाशय, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 के आलोक में आयोजित विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों को आवंटित जिलावार काउंसलिंग की कार्यवाही की जा रही है। ठीक है, अब आगे सुन लीजिए, इसके बाद उपाय भी बता दूंगा पूरा क्या लिखा है इसमें। अभ्यर्थियों ने बिहार लोक सेवा आयोग के विद्यालय शिक्षक परीक्षा के आवेदन में अपना नाम गलत लिखा है अथवा उसकी स्पेलिंग में गलती पाई गई है, मतलब नाम और स्पेलिंग में गलती पाई गई है। अभ्यर्थी ने बिहार लोक सेवा आयोग के विद्यालय शिक्षक परीक्षा के आवेदन में अपना आधार नंबर के कुछ अंक गलत डाल दिए हैं। अभ्यर्थी द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग में भरे गए आवेदन के नाम तथा आधार कार्ड में दिए गए नाम में भिन्नता है। इसी प्रकार के अन्य मामले, 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट में चौथा पॉइंट आप सभी लोग के लिए ज़्यादा कारगर है कि इसको मैं भेज दिया हूँ टेलीग्राम पे, वहाँ पर देख लीजिएगा कि इसी प्रकार के अन्य मामले में कोई भी मामला हो कि कुमारी लगा हो आगे, मदर की स्पेलिंग गलत, कुछ भी हो, कोई समस्या नहीं है। उसके लिए इन्होंने 1-2 उपाय बताए हैं और पढ़ के मैं बता देता हूँ। उपरोक्त में यह समस्या आई है कि विभाग यह तसल्ली नहीं कर पा रहा है कि जो काउंसलिंग हेतु आ रहे हैं उन्होंने ही विद्यालय शिक्षक परीक्षा दी है, अर्थात अभ्यर्थी की पहचान सुनिश्चित तरीके से स्थापित कर पाने में दिक्कत महसूस हो रही है। ऐसी स्थिति में जहां अभ्यर्थी की पहचान का सत्यापन स्थापित कर पाने में दिक्कत का महसूस हो रही है, ऐसी स्थिति में जहां दिक्कत हो रही है, बियॉन्ड डाउट तरीके से साफ किया जा सका है, वैसी स्थिति में आप उस अभ्यर्थी को केवल विद होल्ड कैटेगरी में डाल दें और उससे निम्नलिखित में से कोई एक कागजात प्रस्तुत करने का निर्देश दें। मतलब जैसे आपका कोई गलती हुई है तो 2 कागज प्रूफ मांगे हैं, इन दोनों में से कोई भी एक आपको लेके जाना है, वो दोनों सुन लीजिए। अभ्यर्थी जिस जिले का स्थायी निवासी है, स्थायी निवासी का वही पता जो उसने बिहार लोक सेवा आयोग में आवेदन पत्र में भरा है का जिलाधिकारी से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब जिलाधिकारी जिस ज़िले से आप हैं, जैसे आपका आधार कार्ड का एड्रेस जो है, उस ज़िले के जिलाधिकारी से आपको सत्यापन करवा लेना है कि हाँ हम हैं। एक पेपर ये चल जाएगा आपका, उनसे सत्यापन करके प्रतिवेदन प्राप्त कर सकते हैं आप। तो मतलब अपने जिलाधिकारी के पास जाइए, वहाँ पर आप सत्यापन करवा लीजिए कि ये चीज़ गलती है मेरी, लेकिन मैं ही हूँ इसमें, तो वो आपको मान लेंगे। और दूसरा क्या है, उपरोक्त कागजात ना मिलने की स्थिति में किसी भी श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, समझ रहे हैं, द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हलफनामा माने एफिडेविट तैयार करें। मतलब इनको नोटरी वाला नहीं चाहिए, इनको चाहिए माननीय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाला। नंबर 1 का काम रहता है शिक्षा विभाग का, नोटरी वाला जैसे भारत सरकार के अंदर में नहीं है। तैयार कर लें जिसमें उनकी पहचान संबंधी पूर्ण विवरण दी गई हो। मतलब जैसे बनता है एफिडेविट, मैंने जैसे कई बार बताया है, उसी तरह बनवाना है, लेकिन ये न्यायिक दंडाधिकारी से बनवाना है। मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, किसी भी लेवल का मजिस्ट्रेट हो वो चल जाएगा। अब आखिरी फरमान सुन लीजिए इनका। उपरोक्त दोनों कागजात 31 अक्टूबर 2023 से पहले प्राप्त होने की स्थिति में ही उन्हें काउंसिल हेतु आमंत्रित किया जा सकता है। तो चलिए, अब ये बात हो गई। अब जो लोग कह रहे होंगे मैं पहुंच गया हूं, मैं आज ट्रेन में हूं, बस में हूं, रास्ते में हूं, कल ही मेरा है, परसों वाले के लिए तो मान लीजिए हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 31 तारीख तक करवाना है, ये पहुंचवा के आप करवा सकते हैं। लेकिन जो भी अभ्यर्थी, इससे एक चीज़ और क्लियर हो गई, जो अभ्यर्थी अपने डेट पे नहीं पहुंच पाए वो भी जाके करवा सकते हैं अपना, कोई समस्या नहीं है इसमें। अब तो आप ये समझिए कि आपको जाना है अपने, जैसे आप मान लीजिए वहाँ पर हैं बिहार में, आज आप अपना करवा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कल करवा रहे हैं मान लीजिए, और आपको कह देते हैं कुछ करिए, तो आप ऐसा करिए, जो भी आपके घर पे हों
उनसे आप कह दीजिए वो हलफनामा तैयार करवा के आप वहीं स्टे कर लीजिए, दौड़ा भागी बहुत मत करिएगा। 24 घंटे के अंदर वो कहीं भी होंगे, वो करवा के आप तक पहुंचने का प्रयास करेंगे तो पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप अकेले घर के हैं, कोई गार्जियन नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, तो ये काम आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक चीज़ नहीं मेंशन है कि एफिडेविट कहीं से भी बन जाएगा कि उसी न्यायालय से, सेम न्यायालय से उपरोक्त कागजात न मिलने पर किसी भी श्रेणी के न्यायिक दंड, बस ठीक है। मतलब ये नहीं है आपको जो न्यायिक दंडाधिकारी से बनवाना है तो आप जिस जिले में मौजूद हैं उसी जिले के जाके न्यायिक दंडाधिकारी से बनवा लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लीजिए अपने घर के पास हैं तो वहाँ से जाके आप बनवा लीजिए। आप डीवी देने चले गए हैं, आपको बिहार में हैं तो आप बिहार में आराम से जिस भी स्टेट में हैं, जिस भी शहर में हैं, जिस भी ज़िले में, वहाँ के दंडाधिकारी के पास जाइए, ये सारी चीज़ें दिखाइए, वो आराम से आपका बना देंगे। तो आई होप इसमें बहुत समस्या नहीं आएगी अब। और मैं पहले से ही कह रहा था कि जो भी जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनको समस्या नहीं आएगी, उनको टाइम दिया जाएगा, उनका एफिडेविट लिया जाएगा। लेकिन यही सारी बात आप लोग नहीं मान रहे थे। आज माननीय शिक्षा विभाग जो सर्वोपरि है, कुछ भी फरमान जारी कर देता है, उन्होंने जारी कर दिया है। क्या इतना बड़ा शिक्षा विभाग है, उनको आइडिया नहीं रहा होगा कि कैंडिडेट्स के नाम में एरर हो सकता है, आप एडिटिंग का मौका नहीं दिए थे, फॉर्म में गलत हो सकता है, उनके डॉक्यूमेंट में गलती हो सकती है। उसके लिए अगर यही चीज़ आप 10 दिन पहले नोटिस जारी कर दिए होते तो शायद जो कैंडिडेट्स आज सबको गाली दे रहे हैं वो शायद आप लोग को भी तारीफ़ करते और मेरी भी करते, क्योंकि जितनी जानकारी है उतनी ही बताया जा रहा है। लेकिन अब आपको नोटरी वाला नहीं चाहिए, अब आपको मजिस्ट्रेट वाला ही चाहिए। तो मेरा कैंडिडेट सभी से यही कहना है कि आप सभी लोग जिस भी ज़िले में है वहाँ के दंडाधिकारी से बनवा के जमा करिए, कोई समस्या की बात नहीं है। चाहे आप बिहार के हो, चाहे बिहार के बाहर हो, या आप बिहार डीवी देने पहुँचे हो तब भी। लेकिन अब जो कल पहुँच चुके हैं उनकी कोई भी मिस्टेक हो, पहले आप अपने डीवी सेंटर पर जाइए। अगर आपको वहाँ से निर्देश किया जाए, क्योंकि उसमें लिखा है, आप उनको निर्देश करिए। अगर वो आपको निर्देश करते हैं कि आप 31 तारीख तक ले आइए, तब आपको वहाँ से हटना है। और उसी समय अगर वहाँ की कोर्ट खुली हो तो फटाक से वहाँ जाइए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, वहाँ से अपना करवा के आप ला सकते हैं, कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिलाधिकारी वाला प्रोसेस बहुत लंबा है, उसके लिए आपको घर जाना पड़ेगा जो पहुँच गए हैं। बाकी जो अपने घर पे हैं सभी लोग, जिनका 1-2 दिन बाद है, वो सब तो चाहे दंडाधिकारी से करा लें, और अगर किसी प्रकार की छुट्टी उट्टी कुछ पड़ रही हो तो जिलाधिकारी तो मिल ही जाएंगे, कोई समस्या की बात ही नहीं है उसमें। आप जिलाधिकारी से अपनी समस्या बताएंगे तो उनका आवास होता है, वो 24 घंटे और 365 दिन की ड्यूटी है उनकी, कोई दिक्कत की बात ही नहीं आएगी। आप दोनों जगह में से कहीं ना कहीं से करा के सबमिट कर दीजिए, जिससे आपको कोई भी समस्या। अब इसमें 4 ऑप्शन थे, चौथे ऑप्शन में लिखा है कि कोई भी चीज़ हो, अन्य किसी प्रकार की भी त्रुटि हो, तो प्लीज़ अब और ज़्यादा मत क्वेश्चन इस पे करिएगा कि मेरा एनसीएल में मदर नेम गलत है, मेरा फादर नेम गलत है, मेरा स्पेस नहीं है, या किसी भी प्रकार की गलती है, कोई भी गलती भैया, तो आपको बस यही फॉलो करना है। तो बस आप कमेंट करिए अगर गलती है तो उसका रिप्लाई मैं दे दूंगा। लेकिन अब इसके लिए कॉल मैसेज मत करिएगा, क्योंकि मेरे गले की जो आवाज़ है और मेरा मन है, कितनी सूचनाएं नहीं दे पा रहा हूँ मैं। कल से वीडियो इतने कम डाल रहा हूँ जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बोलने में समस्या आ रही है। लेकिन आप लोगों के लिए ये सूचना बहुत ज़रूरी थी, तो पहले तो मैंने डाल दिया टेलीग्राम पे, फिर मैं सोचा ना ही बताऊँ। लेकिन फिर सोचा कई लोगों मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, कई लोगों की उम्मीद जुड़ी है, और कई लोगों का तो स्टेटमेंट आ जाता है मैं सिर्फ आपको फॉलो करता हूँ या करती हूँ, इसीलिए आप जारी करिए। तो माननीय जितने भी लोग हैं या मेल फीमेल जो भी हैं, आपके लिए मैंने बना दिया है। अब इसके लिए प्लीज़ कॉल मैसेज नहीं, वरना ना रिप्लाई दे पाऊँगा ना उठा पाऊँगा। तो चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी समस्या, अगर इससे भी ऊपर बढ़ के कोई समस्या है तो ज़रूर कॉल करिए, तो ज़रूर मैसेज करिए, उसके लिए मैं तैयार हूँ। रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे मैं एकदम रेडी हूँ। आप लोग मैसेज भी करते हैं कि आपने मेरा 2 बजे कॉल उठाया, 3 बजे रात को उठाया, तो बहुत देख के अच्छा लगता है। इस प्रकार के जितने भी लोग हैं कमेंट्स करिए, उससे मनोबल बढ़ता है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मौज करिए। मिठाई के साथ मिलिए अपने ज्वाइनिंग करने के बाद। थैंक यू सो मच।